दुनिया में, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। आदरणीय निर्देशक महोदय, सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदया, मेरे साथी शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको मिली है, आज हम यहाँ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज यानी 15 अगस्त 2025 को हम आजादी 19वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज से 78 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अपनी अंग्रेज शासन से मुक्त हुआ। ऐसा शासन जिसने हमें मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हर तरीके से क्या कर दिया था, अपना गुलाम बना लिया था। हम हर तरीके से हर दूसरे तरीके से हमारे देशवासियों में एक उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे, लेकिन साथ में अगर लड़ भी जाए लेकिन अपनी इस आजादी के सपने को एक न एक दिन साकार करते रहेंगे। हमें यह आजादी ऐसे नहीं मिली, इसके पीछे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है और उनके बलिदान की कहानियां छुपी हुई है। ऐसी एक कहानी है, शायद आपको याद हो, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड को करने वाले थे जनरल डायर। जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों को गोली मारी, बहुत भय थी, लेकिन उन्हें एक छोटा सा बच्चा, जबकि एक अच्छे से आदमी, लेकिन उसकी एक भी चेहरा था, वो कभी उस हत्याकांड को पूरी तरह से अपनी आंखों में बता दिया। बच्चा बड़ा हुआ इस सपने को लेकर कि इस इंसान ने अंग्रेज शासन व्यवस्था ने मेरे देश को, मेरे देशवासियों को, मेरे माता पिता को मुझसे छीना, एक दिन में इससे बदला जरूर लूंगा। और अपने उसके सिर्फ सपना देखा, उसके पास कुछ नहीं था, वो एक हथियार अपना, वो थी शिक्षा। वो पढ़ा, वो खूब पढ़ा, उसके बाद पता चला कि जब बड़ा हुआ तब तो बुजुर्ग हो चुके थे, तो वो अपने देश चले गए, शायद लंदन गया। उसने पता चल गया कि लंदन है, उसने पढ़ाई की, कॉलेज में छात्र और वो वहां गया। जिस समारोह में जनरल डायर भाषण दे रहे थे, वो समारोह में सम्मिलित हुआ। वहां वो भाषण दे रहे थे, उस भाषण देते ही उन्होंने गोली चला दी। अब गोली चला दी तो वहां सुरक्षा गार्ड थे, वो आए और उसे पकड़ लिया। अब जब उन्होंने रिवॉल्वर खोली, लेकिन उसके अंदर और गोलियां भी थी, तो वहां एक महिला पुलिस थी, उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास तो गोलियां थी, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। तब उधम सिंह कहते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि महिलाओं का सम्मान किया जाए, उन पर कभी हाथ न उठाया जाए। अगर आपकी जगह कोई पुरुष होता, पुरुष अधीक्षक होता या पुलिस ऑफिसर होता तो मैं जरूर इसको करता, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति हमें इजाजत देती। तो सरदार जो उधम सिंह थे, उन्होंने वहां पर जाकर भी अपने कर्तव्य का और अपने देश प्रेम का जो पाठ है वो दुनिया को पढ़ाया। उसी से रिलेटेड एक पंक्ति है कि नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया है, गुलामी की मजबूत बेड़ियों से अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया है, भारत माँ को आजाद कराया है। अभी वर्तमान में ही, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर